गारंटीड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान्स आपको स्टेबल इनकम देती हैं बहुत लंबे समय तक और साथ में आपको इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी मिलता है। इन प्लान्स में आपको अप टू 7 to 7.5% तक एनुअल रिटर्न्स 20, 30, 35 सालों तक मिल सकते हैं और ये प्लान्स आपको इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करती हैं और इन प्लान्स में आपकी जो भी इनकम आती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके लिए ये इनकम पर मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली 10% से भी ज्यादा होता है और वो भी बहुत लंबे समय तक। तो इसका मतलब आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है जो 10% से ज्यादा है और इसी रेट पर आपको ये लंबे समय तक इनकम मिलती है और आपकी जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D। पर इनकम टैक्स फ्री होने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं जो आपको मीट करने होंगे। पहला है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इस तरह की सेविंग सॉल्यूशंस की या कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी, तो उसमें जो आप एनुअल प्रीमियम देते हैं अगर वो लेस देन इक्वल टू 5 लाख हैं तो आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है। एंड सेकंड क्राइटेरिया है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, आपका जो लाइफ कवर है वो कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए आपके एनुअल प्रीमियम का। तो अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको जो भी इनकम मिलती है गारंटीड इनकम लंबे समय तक वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है और ये टोटली रिस्क फ्री भी है क्योंकि ये गारंटीड है। आज मैं ICICI प्रू गिफ्ट प्रो गारंटीड सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान कवर करने वाली हूँ। ये एक ICICI की तरफ से नया प्लान है जो अगस्त लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ है। इसके जो फीचर्स हैं उसमें पहला है कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली। दूसरा है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना ड्यूरेशन गारंटीड इनकम का खुद चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑप्शन टू रिसीव गारंटीड इनकम विच स्टेज लेवल थ्रू आउट। इसका मतलब है कि पूरे इनकम पीरियड में जो भी आपकी गारंटीड इनकम है वो सेम रहेगी या अगर आप चाहें तो वो इंक्रीज भी हो सकती है हर साल। तो ये दोनों ऑप्शंस में से आपको चॉइस मिलती है, आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको मनी बैक बेनिफिट भी मिलता है और वो भी फ्लेक्सिबल है। आप उसमें परसेंटेज चूज कर सकते हैं कि आपको कितना मनी बैक बेनिफिट चाहिए। जो भी आपने प्रीमियम्स पे किए हैं उसका एक परसेंटेज आप मनी बैक बेनिफिट की तरह वापस ले सकते हैं और वो 0 से 100 तक हो सकता है और ये कब आप चाहते हैं वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। एक तो है कि आप अपना परसेंटेज खुद चूज करें कि 0 to 100 में आपको कितना मनी बैक बेनिफिट चाहिए और दूसरा है कि आप कब रिसीव करना चाहते हैं। आप किसी भी पॉलिसी ईयर के एंड में जो आपका इनकम पीरियड है उसमें आप ये रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपना गारंटीड इनकम अगर बढ़ाना चाहें तो आप अपना लाइफ कवर अगर कम लेंगे तो आपकी इनकम हर साल आपको ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है कि ऑप्शन टू रिसीव इनकम ऑन डेट ऑफ योर चॉइस। आप कब इनकम रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट है जैसे कि बर्थडे है या एनिवर्सरी है उसके बेसिस पे भी आप इनकम रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन टू विड्रॉ फ्यूचर बेनिफिट्स इन एडवांस बाय कन्वर्टिंग इनटू अ लंप सम। आप फ्यूचर बेनिफिट जो है वो एडवांस में एज lump sum ले सकते हैं in case of an emergency or a need that arises in future। नेक्स्ट है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं प्रीमियम्स पर भी और जो आप इनकम रिसीव करते हैं उस पर भी। ये आपको अंडर सेक्शन 80C में मिलते हैं, प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट होती है एंड अंडर सेक्शन 1010D में आपको इनकम जो है वो टैक्स फ्री मिलती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 है तो उसका पॉलिसी टर्म 8 to 10 हो सकता है। बेसिकली 5 years का डेफरमेंट पीरियड है प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद मैक्सिमम। और सिमिलरली 6 के लिए 8 to 11 होगा एंड अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 है तो 8 to 12 होगा, 8 है तो 9 to 13 होगा, 9 अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 9 to 14 होगा और अगर 10 है प्रीमियम पेमेंट टर्म तो 10 to 15 है, 11 है तो 11 to 16 है, PPT 12 है तो 12 to 17 है। सो बेसिकली मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड इसमें 5 साल का अलाउड है और इसमें इनकम पीरियड आप चूज कर सकते हैं। वो हो सकता है 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 एंड 30। तो मैक्सिमम 30 इयर्स तक आप इनकम चूज कर सकते हैं। एंड मिनिमम एज जो है वो 18 माइनस पॉलिसी टर्म है। अगर पॉलिसी टर्म मान लीजिए 10 है तो 18 माइनस 10 मतलब 8 इयर्स मिनिमम एज इसमें एंट्री की होगी। लेकिन अगर पॉलिसी टर्म 17 है तो 18 माइनस 17 मतलब 1 ईयर का चाइल्ड भी इसमें ले सकता है। सो ये डिपेंड करता है आप कितना पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, तो मिनिमम एज उस पर डिपेंड करेगी। एंड मैक्सिमम जो है वो 60 इयर्स है।
एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी भी दी है। मिनिमम ऑफ कोर्स 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम जो है वो 70 से लेकर 75 ईयर्स तक हो सकती है। इसमें मिनिमम एनुअल प्रीमियम 50,000 है एंड मैक्सिमम एनुअल प्रीमियम जो है वो सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी है एंड मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो 3,50,000 है एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ अगेन इसमें सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी है। और प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी एनुअल, हाफ ईयरली और मंथली है, तो क्वार्टरली इसमें अवेलेबल नहीं है। और इसमें इनकम पीरियड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म शुरू होता है। इस प्लान में आपको बहुत सारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती हैं, अब उनको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज गारंटीड इनकम ऑप्शन, इसमें आप लेवल गारंटीड इनकम चूज कर सकते हैं या इंक्रीजिंग गारंटीड इनकम। अगर आप लेवल गारंटीड इनकम चूज करते हैं तो वो पूरे थ्रू आउट इनकम पीरियड में आपकी सेम रहेगी, और अगर आप इंक्रीजिंग गारंटीड इनकम चूज करते हैं तो वो हर साल आपकी इंक्रीज होगी, और वो इंक्रीज एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगी विच इज 5%। तो हर साल 5% आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शन जो आपको मिलती है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज अपने टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम्स का जो आपने दिया है वो एज मनी बैक बेनिफिट चाहिए। वो 0 to 100 हो सकता है, और ये आपको इंसेप्शन पे मतलब पॉलिसी इंसेप्शन पे ही चूज करना होगा। और जब आप ये मनी बैक अपना परसेंटेज चूज करते हैं तो जो आपको इनकम बेनिफिट हर साल मिलता है वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर आपका मनी बैक का परसेंटेज ज्यादा है तो आपकी इनकम कम होगी, और अगर मनी बैक का परसेंटेज आप कम चूज करते हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम आपको गारंटीड मिल रही है हर साल वो ज्यादा होगी। और अगर आप चाहें तो आप 100% एज मनी बैक भी ले सकते हैं, जिससे आपको ये कभी भी जो आपकी जरूरत है एक लमसम अमाउंट की वो पूरी होती है। और इसमें जो बेनिफिट है, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको ये मनी बैक बेनिफिट कब चाहिए। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कोई भी साल इसमें ऑन और आफ्टर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द पॉलिसी अप टू द लास्ट इनकम ईयर आप चूज कर सकते हैं टू रिसीव द मनी बैक बेनिफिट। और ये जो बेनिफिट है आपको पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, जो भी साल आप चूज करेंगे। और इसमें अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द इनकम पीरियड तो जो नॉमिनी है उसको गारंटीड इनकम एंड मनी बैक बेनिफिट अगर पहले नहीं ले लिया होगा तो उसको ये दोनों चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जो आप हर साल इनकम रिसीव करते हैं वो आप अपनी चॉइस की डेट पर रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे है या एनिवर्सरी डेट है। नेक्स्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आप चाहें तो फ्यूचर बेनिफिट्स आप एज लमसम भी ले सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू। और ये फैसिलिटी नॉमिनी को भी दी जाती है ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। अगर वो चाहे तो ये फ्यूचर बेनिफिट्स एज लमसम भी लिए जा सकते हैं बाय द नॉमिनी या पॉलिसी होल्डर कभी भी अगर उन्हें जरूरत पड़े। नेक्स्ट है लो कवर इनकम बूस्टर। इसका मतलब है बेसिकली कि अगर आप अपनी इनकम हर साल जो आपको मिलती है गारंटीड इनकम, अगर वो आप और बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप लाइफ कवर कम लेंगे तो आपको हर साल की इनकम और ज्यादा बढ़कर मिलेगी। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि लो कवर से आपकी इनकम तो डेफिनेटली बेटर होगी, पर अगर आपका सम एश्योर्ड या जो लाइफ कवर है वो अगर 10 टाइम्स नहीं होता है एनुअल प्रीमियम का तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सो लो कवर हमें उस हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को और ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक 35 ईयर ओल्ड ये सेकेंड इनकम की तरह ये प्लान अगर लेता है और वो डिसाइड करता है 1 लाख प्रीमियम जो वो 10 ईयर्स तक पे करता है और 100% मनी बैक बेनिफिट भी लेता है, तो उसका जो मिनिमम लाइफ कवर है वो 10.7 लाख होगा, 10,70,000 होगा फॉर 11 ईयर्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 लाख प्रीमियम पेमेंट है पर एनम फॉर 10 ईयर्स, और वो Jan 15, 2023 को शुरू होता है और Jan 15, 2032 तक चलता है, 10 ईयर्स तक। और फिर Jan 15, 2035 से इस पर्सन को गारंटीड इनकम ऑफ 93,280 एवरी ईयर मिलना शुरू हो जाती है फॉर 30 ईयर्स। हर साल इतनी इनकम उसको मिलेगी टिल Jan 15, 2064। तो ये 30 साल के पीरियड में उसको इतना अमाउंट 93,280 मिलता रहेगा हर साल। तो यहाँ हम अगर चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 2 साल का डेफरमेंट पीरियड है। Jan 15, 2032 तक उसने पेमेंट की है एंड Jan 15, 2035 से ये उसको इनकम मिलना शुरू होती है। तो बीच का जो पीरियड है
2033 का ईयर और 2034 का ईयर वो डेफरमेंट पीरियड है या गैप ईयर है, और 12th ईयर से उसको ये इनकम शुरू होती है। बट 12th ईयर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टार्ट ईयर है वो 0 से लिया है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है कि इसमें 2 साल का डेफरमेंट पीरियड है, और इसमें जो लाइफ कवर है वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता है विच इज 11 ईयर्स। उसके बाद 12th ईयर से इनकम पीरियड शुरू होता है, और इसमें 41st ईयर में मतलब जो लास्ट में Jan 15 2064 है, जो भी प्रीमियम्स पे किए हुए हैं 10 लाख के, वो भी वापस मिल जाते हैं at the end of the 41st year। तो टोटल प्रीमियम्स जो 10 लाख पे किए हैं उसके अगेंस्ट इस पर्सन को टोटल मिलता है 37,98,400 एज गारंटीड इनकम। तो इस एग्जाम्पल में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है और जो गारंटीड इनकम है वो एनुअली कंसिडर की गई है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप इनकम मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो अगर ये मंथली बेसिस पे आप इनकम लेना चाहेंगे, जो एनुअल अमाउंट बनता है उसको 96% से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके हिसाब से गारंटीड इनकम एनुअली जो बनेगी वो है 89,550, और इस अमाउंट को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो वो बनेगा 7,463 एवरी मंथ फॉर 30 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम February 15th 2034। और अगर किसी को 100% मनी बैक बेनिफिट नहीं चाहिए और वो 80%, 50%, 30% या 0% मनी बैक बेनिफिट लेते हैं, तो उससे उनकी एनुअल इनकम पे फर्क पड़ता है। तो अगर 100% मनी बैक बेनिफिट लेते हैं तो एनुअल इनकम फॉर 30 इयर्स होगी 93,280, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा। तो उसी एग्जाम्पल में अगर 80% मनी बैक बेनिफिट के लिए जाते हैं तो एनुअल इनकम होगी 95,060, तो ये थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर मनी बैक बेनिफिट 50% लेते हैं तो एनुअल इनकम और बढ़ जाती है और वो होगी 97,730। और अगर मनी बैक बेनिफिट और कम लेते हैं विच इज 30%, तो उसके हिसाब से एनुअल इनकम हो जाएगी 99,510 हर साल फॉर 30 इयर्स। और अगर मनी बैक बेनिफिट 0 लेते हैं मतलब नो मनी बैक बेनिफिट, तो एनुअल इनकम फॉर 30 इयर्स होगी 1,02,180। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मनी बैक बेनिफिट चाहिए और वो कितना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पर आपकी एनुअल इनकम निकल कर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एनुअल इनकम ज्यादा लें तो आप अपना मनी बैक का बेनिफिट कम कर सकते हैं या उसको 0 भी रख सकते हैं कि आपको नहीं चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट आपको एनुअल इनकम ऑफ 1,02,180 मिल जाती है हर साल फॉर 30 इयर्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करेंगे वो है कि आपकी इनकम जो हर साल आपको मिलती है वो इंक्रीज होती है बाय सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो इसमें भी हम सेम प्रीमियम अमाउंट लेंगे 1 लाख एंड 100% मनी बैक बेनिफिट के साथ, और वो लास्ट ईयर ऑफ द इनकम पीरियड में आपको मनी बैक बेनिफिट मिलता है। मिनिमम लाइफ कवर 10,70,000 फॉर 11 इयर्स। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि 1 लाख पर एनम प्रीमियम पे किया है फॉर 10 इयर्स। तो वो Jan 15 2023 से स्टार्ट होता है एंड Jan 15 2032 तक चलता है, और 2 साल का बीच में डेफरमेंट पीरियड है। सो Jan 15 2035 से एक गारंटीड एनुअल इनकम मिलना शुरू हो जाती है, वो है 63,970 एवरी ईयर, और ये हर साल 5% सिंपल इंटरेस्ट से इंक्रीज होगी। तो 12th ईयर से शुरू होती है, फिर 13th ईयर में ये 5% बढ़ेगी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सिमिलरली 14th ईयर में भी, और इस तरह से ये हर साल बढ़ती रहेगी राइट टिल द एंड ऑफ द इनकम पीरियड। सो लास्ट ईयर ऑफ इनकम पीरियड जो है Jan 15 2064, he receives 1,56,741 as his last annual income। तो हर साल बढ़ते बढ़ते ये लास्ट का जो ईयर है उसमें इतना अमाउंट मिलता है, एंड लाइफ कवर जो है वो थ्रू आउट पॉलिसी टर्म रहेगा 11 इयर्स तक, एंड जो मनी बैक अमाउंट है 10 लाख का जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी एट द एंड ऑफ 41st ईयर वापस मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में टोटल प्रीमियम अमाउंट जो है 10 लाख है एंड ही गेट्स अ टोटल ऑफ 43,10,665। तो इसमें अमाउंट बढ़कर आता है बिकॉज इसमें स्टार्टिंग में कम मिलता है और फिर वो हर साल 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है। सो टोटल अमाउंट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड और वो आपको ज्यादा मिलता है। तो कोई इंसान अगर इस तरह से अपनी इनकम हर साल बढ़ा कर लेना चाहता है बाय 5% सिंपल इंटरेस्ट, तो वो इस ऑप्शन के साथ जा सकता है विच इज इंक्रीजिंग गारंटीड इनकम। ICICI
ICICI प्रू गिफ्ट प्रो प्लान में आपको बहुत नए नए फीचर्स मिल रहे हैं जो शायद आपको किसी भी और कंपनी के प्लान्स में नहीं दिखेंगे। और एडिशनली अभी इसमें हायर प्रीमियम बेनिफिट भी आपको कंपनी देती है कि अगर आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम 1 लाख से ऊपर है तो आपको और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर 1,50,000 एनुअल प्रीमियम पे आप करते हैं और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपकी 5 है तो ये जो 0.75% है ये आपके एनुअल प्रीमियम का परसेंटेज होगा जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर पॉलिसी टर्म 6 है तो 0.8% मिलेगा। सिमिलरली 7, 8, 9, 10 इस तरह से प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बेनिफिट दिया है विच इज मल्टीप्लाइड विद द एनुअलाइज्ड प्रीमियम। तो ये एक परसेंटेज जो है वो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का होता है जो आपको एडिशनली एज गारंटीड इनकम रेट मिलेगा। और अगर आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम 3 लाख है तो अगेन यहाँ पर दिया है कि 1.25% से लेकर 2.50% तक वो जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम पेमेंट टर्म। और अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम 5 लाख है तो वो 1.5% से लेकर 3.5% तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो ये आपको एडिशनल गारंटीड इनकम मिलती है एज अ परसेंटेज ऑफ योर एनुअलाइज्ड प्रीमियम। एनुअलाइज्ड प्रीमियम 10 लाख का भी यहाँ पर दिया है तो उसमें 1.75% से लेकर 4.25% तक जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आप इनकम रिसीव करते हैं उसके ऊपर टैक्स ना लगे तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है वो आप अपना 5 लाख तक ही रखें, क्योंकि उससे अगर ज्यादा होगा तो इनकम और प्रीमियम दोनों पे टैक्स की छूट नहीं होगी, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ऐसी गारंटीड प्लान्स आपको स्टेबल इनकम देती हैं और आप अपने जरूरी खर्चे जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है को उठाने के लिए इन प्लान्स पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये गारंटीड हैं और टैक्स फ्री भी हैं। गारंटीड हैं बहुत लंबे समय तक। अगर पॉलिसी पीरियड में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है, और अगर डेथ पॉलिसी पीरियड के बाद होती है तो सारी बेनिफिट गारंटीड एनुअल इनकम और मनी बैक जो पॉलिसी होल्डर को मिलते अगर वो जिंदा होता तो वो नॉमिनी को या फैमिली को मिलते रहेंगे। तो इस तरह की गारंटीड प्लान का बेनिफिट जरूर उठाएं। ये ICICI का गिफ्ट प्रो प्लान बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक प्लान है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या इस प्लान को लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।